मैं एम अली हैदरी यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोज सेक्शन के दूसरे लेसन अ लेटर टू गॉड को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि लिखा गया है जीएल फ्यूंट के द्वारा। अब तक हमने इस लेसन में थोड़ा सा पढ़ लिया है। क्या पढ़ा मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा कि लेंचो एक किसान होता है जो अपनी फसल बोए हुए होता है, जिसकी फसल लगभग पकने को होती है, लेकिन उसकी फसल को एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगते हैं, जिससे लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो अपने खेत में आता है और लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होके अपने बेटों से क्या कहता है, चलिए देखते हैं। लेंचो कहता है कि अ प्लग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लग ऑफ लोकर्स मीन्स होता है टिड्डों का झुंड। लेंचो कहता है कि टिड्डों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुखदायक थी। आगे लेंचो कह रहा है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था वो कुछ नहीं था, यानी हमारा सब काम बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who live in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उन लोगों के दिल में जो कि घाटी के बीचों बीच स्थित घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, एक अकेली आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। यानी कि वो लोग जो घाटी में स्थित अकेले घर में रहते थे, उन सब के दिल में एक अकेली आशा भगवान से मदद की थी। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परेशान मत हो, बिल्कुल ये लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे कह रहा है कि दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि उनके पास भगवान की आशा थी, इसलिए वो आपस में कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ने अपनी उस अकेली आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से मदद लेने की, भगवान से मदद लेने की आशा के बारे में लेंचो पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जो कि इशारा कर रही थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसियंस, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतर आत्मा की गहराइयों को भी, यानी कि लेंचो इतना सोच रहा था कि वो अपने अंतर आत्मा की गहराइयों को भी महसूस कर रहा था। आगे है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है मेहनती आदमी। लेंचो बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो जानवरों की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता था कि कैसे लिखते हैं, यानी कि वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, चाय के समय, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल। अगली सुबह को उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिससे वो खुद शहर में लेके जाता और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल देता। अब वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वो भगवान को पत्र लिख रहा है। कहा जा रहा है कि इट वाज नथिंग
लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि ये भगवान का पत्र से कम नहीं था, यानी जो वो लिख रहा था वो भगवान को पत्र लिख रहा था। वो लिखता है कि गॉड, उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 रुपीज़ यानी कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। किस लिए? अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जिंदा रहने के लिए जब तक कि फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले थे उसने क्या किया, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। आगे लिख रहा है लेंचो, उसने क्या लिखा, उसने लिखा ही रोड टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, यानी कि उसने अपने लिफाफे पे, इनवलप मीन्स होता है लिफाफा, उसने अपने लिफाफे पे क्या लिखा, टू गॉड लिखा। लिफाफे पे टू गॉड लिख के उसने क्या किया, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसने लेटर को अंदर डाला और अब भी परेशान था। वेंट टू टाउन, वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया, डाकघर में गया। ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पत्र पे स्टाम्प पेपर लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, डाक डब्बे में डाल दिया। आगे कह रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, और पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास दिल से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही न्यू दैट एड्रेस, यानी कि वो अपने डाकिया के पूरे जीवन काल में उसको भगवान का पता नहीं मालूम था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, अ फैट, एक मोटा आदमी था। एमिएबल फेलो, हंसमुख आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, और लगभग अचानक ही वो बहुत गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, पत्र को अपने डेस्क पे रखते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी दी। क्या कमेंट किया उसने, चलिए देखते हैं। उसने कहा कि वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ, मैं ये इच्छा करता हूँ कि काश मेरा भी इतना विश्वास होता जितना इस पत्र लिखने वाले आदमी का है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, और मैं भी भगवान से पत्राचार करता। कोरेस्पोंडेंस मतलब होता है पत्राचार करना, भगवान को पत्र लिखना। आगे कह रहा है सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, यानी कि इस संदर्भ में कि वो पत्र लिखने वाले के भरोसे को, भगवान में भरोसे को बनाए रखे। द पोस्टमैन केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमैन एक विचार के साथ आगे बढ़ा। आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने की, यानी कि उस पत्र का उत्तर देने की आइडिया के साथ पोस्ट मास्टर आगे बढ़ा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो ये स्पष्ट था। एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, तो ये स्पष्ट था कि उस प्रश्न, उस पत्र का उत्तर देने से ज़्यादा उसकी जो दया भावना है, गुडविल है, उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। वो पत्र बस पेपर और इंक यानी कि कागज़ और दवात नहीं था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसने अपने उस निश्चय को पूरा करने की इच्छा जाहिर की। ही आस्क्ड फॉर मनी,
उसने पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त ने भी चंदे के रूप में कुछ न कुछ पैसे दिए। आगे है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोज, उसके लिए लगभग असंभव था कि 100 पैसे जमा किए जाएं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, अतः वो आधे से कुछ ज्यादा ही किसान को पैसा देने के योग्य बना, यानी कि उसने जो पैसे जमा किए वो 100 पैसे नहीं थे बल्कि आधे से कुछ ज्यादा थे। ही पुट द मनी इन द इन्वेलप, उसने पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसने उस पत्र में एक छोटा सा पत्र रख दिया जिसमें लिखा था गॉड, यानी कि उसमें लिख दिया कि ये तो तुम्हारा पैसा भेजा जा रहा है वो भगवान की तरफ से भेजा जा रहा है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, अगले संडे को, अगले रविवार को लेंचो कुछ पहले आ गया, रोज से कुछ पहले आ गया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हु हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू द हिम, और ये स्वयं पोस्टमैन था जिसने उसको पत्र उसके हाथ में दिया। वाइल्ड पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसेस द कंटेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म गुड डीड, और जब वो उसको पत्र दे रहा था तो वो अनुभव कर रहा था एक ऐसे व्यक्ति का जिसने एक अच्छा काम किया हो, यानी कि वो उसको पत्र देते हुए ये महसूस कर रहा है कि जैसे उसने कोई अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वो दरवाजे के, अपने ऑफिस के दरवाजे के रास्ते से देखने लगा। लेंचो शोड नो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसा देखने पर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब लेंचो ने पैसा गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैड डिक्लाइन लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वो लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। यानी कि जब लेंचो ने पत्र खोला और उसमें जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा कि लेंचो गुस्सा क्यों हुआ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अचानक लेंचो खिड़की पे गया और पेपर और दवात मांगी, कागज और दवात मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिए लिखने वाले टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मत रिंकलिंग ऑफ हिज बोरो, अपने भावों को जोर देते हुए। कार्ड बाय एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने भावों को इसलिए जोर दे रहा था ताकि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, he went to window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, जब उसने पत्र लिख लिया तो वो क्या किया, वो खिड़की के पास गया और एक स्टाम्प पेपर को खरीदा जिसको उसने चाटा यानी कि थूक लगाया और उसको एनवेलप पे लगा दिया और एक मुट्ठी मार के उसको वहाँ पे चिपका दिया। आगे है द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उस क्षण जब पत्र डाकघर में गिरा पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। उसमें क्या था, उसमें लिखा था गॉड
द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच टू मी, सिर्फ 70 पैसे मुझको मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भेजो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन तुम मुझे डाक के माध्यम से मत भेजना। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक, क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो चोरों का एक झुंड है। आखिर में उसने अपना नाम लिख दिया लेंचो। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो समाप्त हुआ। तो देखा आपने, ये जो लेसन था उसका नाम था अ लेटर टू गॉड। इसमें लेंचो के विश्वास को दिखाया गया था कि भगवान में उसका कितना विश्वास था। जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तो उसने भगवान को पत्र लिखा था, और भगवान के पत्र को जब पोस्ट मास्टर ने खोला तो उसमें पैसे मांगे गए थे। तो पैसे जितने मांगे गए थे उतना तो उसने जमा नहीं कर पाया, उसने बस 70 रुपये लेंचो को भेजे। लेकिन लेंचो ये सोच के गुस्सा हो गया कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके पैसे को चुरा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।